ये क्या पूरा दिन भक्ति भक्ति लगा रखा है। हमें प्रैक्टिकल होना पड़ता है, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है भाई। हरे कृष्णा। आइए देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या रेकमेंड करते हैं, पार्ट टाइम भक्ति या फिर फुल टाइम। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष नित्य युक्त हमेशा मेरी भक्ति में स्थित है, एक भक्तिर विशिष्यते, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवत गीता में कई जगह कृष्ण बता रहे हैं, जैसे 8वें अध्याय का वो श्लोक जिसमें कृष्ण कहते हैं सर्वेषु कालेषु, मतलब निरंतर, हमेशा। इसके अलावा 8वें और 9वें अध्याय का 14वां श्लोक जिसमें ये शब्दों का प्रयोग किया गया है, सततम, नित्य युक्त। इसके अलावा वो प्रसिद्ध श्लोक जिसमें कृष्ण कहते हैं तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। देखिए यहाँ पर भी नित्य। फिर भगवत गीता के 10वें अध्याय में भी चतुश्लोकी भगवत गीता के 2 मुख्य श्लोक जिसमें कृष्ण कहते हैं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च, और तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। और 18वें अध्याय में सारांश के रूप में हमें बताते हुए कृष्ण कहते हैं सदा मद्व्यपाश्रय, मतलब निरंतर मेरे आश्रय में रहो, और सततम भव, मतलब हमेशा मेरी भक्ति करो। तो देखिए कृष्ण यहाँ पर क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वे बता रहे हैं सततम, नित्य, हमेशा, सदा, निरंतर वगैरह। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री रूपपाद कहते हैं 24 आवर्स अ डे, 2400 घंटे। तो उसका मतलब है कृष्ण भक्ति में पार्ट टाइम का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ओह ये प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 2400 घंटे भक्ति कैसे कर सकता हूँ, मैं कुछ खाऊंगा तो सही, सोऊंगा, मैं काम पे तो जाऊंगा। तो क्या कृष्ण भगवत गीता में कुछ इम्प्रैक्टिकल चीज़ बताएंगे? अगर हम वो चीज़ कर ही नहीं सकते तो कृष्ण बताते ही क्यों, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। इसका मतलब कृष्ण ये चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हमें कृष्ण भक्ति करनी तो है, परंतु पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। अच्छा, लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ कृष्ण भक्ति फुल टाइम पॉसिबल है, परंतु हमारे लिए नहीं, वो सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए है। हम तो गृहस्थ हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी वाले हैं। तो क्या अर्जुन, जिसको ये भगवत गीता का उपदेश बोला गया, क्या वो सन्यासी या ब्रह्मचारी थे? भगवत गीता के 9वें अध्याय में कृष्ण हमारी सहायता कर रहे हैं, ये बताकर कि किस तरह से हम फुल टाइम गृहस्थ जीवन में रहते हुए फुल टाइम कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कृष्ण कहते हैं आप जो कुछ भी कार्य करो, जो कुछ भी भोजन करो, जो कुछ भी दान करो या जो भी तपस्या करो, वो मुझे अर्पण करो, या फिर दूसरे शब्दों में उसका केंद्र बिंदु मुझे बनाओ। भारत में हम देखते हैं कि एक पत्नी अपने पति को पूछती है अजी सुनते हो आज खाने में क्या बनाओ, तो आपको वही प्रश्न पूछना है, परंतु अपने पति से नहीं, कृष्ण से। आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोग बनाएं, बड़े प्रेम से उनको भोग लगाएं और उसके पश्चात वो प्रसाद को ग्रहण करें। तो देखिए खाने की प्रक्रिया वही है, परंतु आपको उसमें कृष्ण को जोड़ के उसे शुद्ध करना है। जैसे भागवत में वर्णन है कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में जोड़ दी। जैसे हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने में, पैरों से भगवान के मंदिर या धाम की पवित्र यात्रा करने में, आँखों को भगवान के सुंदर श्री विग्रह के दर्शन करने में, कानों को कृष्ण की कथा सुनने में, और नाक को कृष्ण को अर्पण किए हुए तुलसी पत्र को सूंघने में, लाइक दैट। जैसे एक भक्त जब सोता है तो कृष्ण ये सोचते हैं कि ये मेरा भक्त कितना थक गया है, वो आराम कर रहा है, क्योंकि कल उठकर वो और उत्साह से और अच्छी तरह से मेरी सेवा कर सके। तो कृष्ण वो 6 या 7 घंटे की नींद को भी सेवा मानते हैं। देखिए कितने दयालु है कृष्ण। तो इस तरह धीरे धीरे हमें हमारे जीवन में कृष्ण की उपस्थिति को बढ़ाना है, और विशेष करके हमारे मन और हमारी चेतना में। ऑफ कोर्स ये एक दिन में संभव नहीं है, इसे अभ्यास की आवश्यकता है, परंतु जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे कृष्ण हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो फुल टाइम भक्ति ही होना चाहिए। हरे कृष्णा।